क्या आपने कभी कोई काम शुरू किया है लेकिन कुछ दिनों बाद उसे छोड़ दिया? जिम, रीडिंग, मेडिटेशन, बिजनेस या फिर कोई नई स्किल? शुरुआत में सब कुछ आसान लगता है, मोटिवेशन हाई होती है, एक्साइटमेंट भी होती है, हम बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद मन नहीं करता, फोकस खत्म हो जाता है, मोटिवेशन गायब हो जाती है और फिर हम सोचते हैं शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन क्या होगा अगर समस्या आपकी नहीं है? क्या होगा अगर समस्या सिर्फ आपके सोचने के तरीके में है? आज रीड अ बुक पर हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाती है कि किसी भी काम में मास्टरी कैसे हासिल की जाती है। किताब का नाम है द प्रैक्टिसिंग माइंड और इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, सफलता मंजिल तक पहुंचने में नहीं है, सफलता उस रास्ते से प्यार करने में है जो मंजिल तक ले जाता है। यही वो सोच है जो आम लोगों और असाधारण लोगों के बीच फर्क पैदा करती है। लेखक बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हमेशा रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं। जब हम किताब पढ़ते हैं तो सोचते हैं कब खत्म होगी, जब एक्सरसाइज करते हैं तो सोचते हैं कब बॉडी बनेगी, जब बिजनेस शुरू करते हैं तो सोचते हैं कब पैसा आएगा, जब स्किल सीखते हैं तो सोचते हैं कब एक्सपर्ट बनेंगे। यानी हमारा ध्यान काम पर नहीं, रिजल्ट पर होता है और यही हमें थका देता है क्योंकि रिजल्ट हमेशा फ्यूचर में होता है और फ्यूचर की चिंता हमें प्रेजेंट से दूर कर देती है। लेखक कहते हैं अगर आप किसी काम में मास्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रोसेस से प्यार करना सीखिए। इमेजिन करो एक बच्चा चलना सीख रहा है, वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता मैं अभी तक परफेक्ट क्यों नहीं हुआ। वो सिर्फ प्रैक्टिस करता है और एक दिन वो चलने लगता है। यही प्रिंसिपल हर स्किल पर लागू होता है। हर महान म्यूजिशियन, हर महान एथलीट, हर महान राइटर प्रैक्टिस से महान बना है, टैलेंट से नहीं, क्योंकि टैलेंट आपको शुरुआत दे सकता है लेकिन प्रैक्टिस आपको मंजिल तक पहुंचाती है। लेखक बताते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग कोई जादुई पावर लेकर पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने सिर्फ एक काम किया, प्रैक्टिस, बार बार, लगातार, बिना हार माने। जब बाकी लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे वे प्रैक्टिस कर रहे थे, जब बाकी लोग मोटिवेशन ढूंढ रहे थे वे प्रैक्टिस कर रहे थे, जब बाकी लोग हार मान रहे थे वे प्रैक्टिस कर रहे थे और यही लगातार प्रैक्टिस एक दिन उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। किताब का एक और शक्तिशाली लेसन है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। लेखक कहते हैं एंग्जाइटी तब पैदा होती है जब हम फ्यूचर में जीते हैं, रिग्रेट तब पैदा होता है जब हम पास्ट में जीते हैं, लेकिन ग्रोथ तब होती है जब हम प्रेजेंट में जीते हैं। इसलिए जब भी कोई काम करें पूरे ध्यान से करें। अगर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ें, अगर लिख रहे हैं तो सिर्फ लिखें, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिर्फ प्रैक्टिस करें। यही माइंडफुलनेस है और यही पीक परफॉर्मेंस का सीक्रेट है। बहुत लोग इसलिए भी असफल हो जाते हैं क्योंकि वे परफेक्शन के पीछे भागते हैं। वे सोचते हैं जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब शुरू करूंगा, लेकिन परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, परफेक्ट पर्सन भी नहीं होता। सफल लोग परफेक्ट नहीं होते, कंसिस्टेंट होते हैं। वे हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यही छोटी प्रोग्रेस समय के साथ बड़ी सक्सेस बन जाती है। अब मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था जिसका नाम रोहित था। उसे गिटार सीखना था। उसने गिटार खरीदा, ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे, वीडियोस देखीं और खुद से कहा 6 महीने में मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा। लेकिन 15 दिन बाद उसने प्रैक्टिस छोड़ दी क्योंकि उसे रिजल्ट नहीं दिख रहा था। उसे लगा शायद उसमें टैलेंट नहीं है। कुछ महीनों बाद उसे द प्रैक्टिसिंग माइंड के बारे में पता चला। उसने किताब पढ़ी और उसकी सोच बदल गई। अब उसने फैसला किया कि वो रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेगा, वो सिर्फ रोज 20 मिनट्स प्रैक्टिस करेगा। बस प्रैक्टिस, कोई प्रेशर नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस। पहले महीने कुछ नहीं हुआ, दूसरे महीने भी नहीं, लेकिन उसने जारी रखा। 6 महीने बाद वो अच्छे सॉन्ग्स बजाने लगा। 1 साल बाद वह लोगों के सामने परफॉर्म करने लगा। 3 साल बाद वह प्रोफेशनल गिटारिस्ट बन गया और 5 साल बाद
वही स्किल उसकी इनकम का सोर्स बन गई। क्या बदला? गिटार नहीं, टैलेंट नहीं, माइंडसेट। उसे समझ आ गया था कि सफलता का सीक्रेट रिजल्ट में नहीं, प्रैक्टिस में छुपा है। और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। जिंदगी में हर बड़ी उपलब्धि छोटे छोटे लगातार प्रयासों से बनती है। अगर आप सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रोसेस से प्यार करना सीख जाएंगे तो आप कभी नहीं रुकेंगे। कल्पना कीजिए, अगर आज से आप रिजल्ट की चिंता छोड़ दें और सिर्फ डेली प्रैक्टिस पर फोकस करें, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। शायद आपकी स्किल्स बेहतर होंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका फ्यूचर बदल जाएगा। क्योंकि मास्टरी का सीक्रेट टैलेंट नहीं है, मास्टरी का सीक्रेट कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है। और यही द प्रैक्टिसिंग माइंड की सबसे बड़ी सीख है। याद रखिए, सफल लोग मंजिल से प्यार नहीं करते, वे सफर से प्यार करते हैं। और जब आप सफर से प्यार करना सीख जाते हैं तो मंजिल खुद आपके कदम चूमती है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं रीड अ बुक, जहां हर किताब आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। मिलते हैं अगली लाइफ चेंजिंग बुक समरी में। एक छोटे से शहर में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। उसका सपना था कि वो एक दिन बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बने। उसने महंगा लैपटॉप खरीदा, ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे और पूरे जोश के साथ शुरुआत की। पहले कुछ दिन सब अच्छा चला। वह रोज घंटों डिजाइन बनाता, नई चीजें सीखता और अपने भविष्य के सपने देखता। लेकिन 1 महीने बाद जब उसे कोई बड़ा रिजल्ट नहीं मिला तो उसका उत्साह कम होने लगा। 2 महीने बाद उसने प्रैक्टिस करना कम कर दिया। 3 महीने बाद उसने लगभग छोड़ ही दिया। उसे लगने लगा कि शायद उसके पास टैलेंट नहीं है। एक दिन इंटरनेट पर सर्च करते हुए उसे एक किताब मिली, द प्रैक्टिसिंग माइंड। उसने किताब पढ़नी शुरू की। किताब में एक बात लिखी थी, जब तुम सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते हो तो तुम वर्तमान की प्रैक्टिस को खो देते हो। ये बात सीधे उसके दिल में उतर गई। उसे एहसास हुआ कि वह डिजाइन सीख नहीं रहा था, वो सिर्फ जल्दी सक्सेस पाना चाहता था। अगले दिन उसने एक नया फैसला लिया। अब वो फेमस बनने के लिए डिजाइन नहीं करेगा, अब वो सिर्फ डिजाइन सीखने के लिए डिजाइन करेगा। रोज 30 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे वो बिना रिजल्ट की चिंता किए प्रैक्टिस करता रहा। पहले 6 महीने कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन उसने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। 1 साल बाद उसके डिजाइन्स पहले से कहीं बेहतर हो गए। 2 साल बाद उसे पहला फ्रीलांस क्लाइंट मिला। 3 साल बाद वो फुल टाइम डिजाइनर बन गया और 5 साल बाद उसकी खुद की डिजाइन एजेंसी थी। एक इंटरव्यू में किसी ने उससे पूछा, आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? विवेक मुस्कुराया और बोला, मैं सफल तब नहीं हुआ जब मुझे क्लाइंट्स मिलने लगे। मैं सफल उस दिन हो गया था जब मैंने रिजल्ट के पीछे भागना छोड़ दिया और प्रैक्टिस से प्यार करना सीख लिया। यही द प्रैक्टिसिंग माइंड की सबसे बड़ी सीख है। जब आप मंजिल के बजाय सफर पर ध्यान देते हैं तो एक दिन मंजिल खुद आपके पास आ जाती है। क्योंकि महान लोग टैलेंट से नहीं बनते, वे रोज की प्रैक्टिस से बनते हैं। एक समय की बात है, राहुल नाम का एक लड़का था। उसका सपना था कि वो एक सफल लेखक बने। वह किताबें पढ़ता था, बड़े बड़े लेखकों को फॉलो करता था और सोचता था कि एक दिन उसकी किताब भी दुनिया पढ़ेगी। लेकिन एक समस्या थी, राहुल लिखने से ज्यादा सफल होने के सपने देखता था। जब भी वो लिखने बैठता तो सोचता, मेरी किताब कब पब्लिश होगी, कब लोग मुझे जानेंगे, कब मैं फेमस बनूंगा। यानी उसका ध्यान राइटिंग पर नहीं, रिजल्ट पर था। कुछ महीनों तक उसने कोशिश की, लेकिन जब कोई बड़ी सफलता नहीं मिली तो वो निराश हो गया। उसे लगा शायद वो राइटर बनने के लायक नहीं है। एक दिन एक पुराने बुक स्टोर में उसे एक किताब मिली, द प्रैक्टिसिंग माइंड। उसने किताब पढ़नी शुरू की। किताब की एक बात ने उसकी पूरी सोच बदल दी। फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द प्रोडक्ट। यानी परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दो। उस रात राहुल ने फैसला किया कि अब वो फेमस राइटर बनने के लिए नहीं लिखेगा, वो सिर्फ राइटिंग की प्रैक्टिस करेगा। रोज 500 शब्द, बस, न ज्यादा न कम। पहले दिन उसने 500 शब्द लिखे, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। कई बार उसे लगा कि वो अच्छा नहीं लिख रहा,
लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। दिन महीने बने, महीने साल बने, और धीरे धीरे उसकी राइटिंग बेहतर होने लगी। एक दिन उसने अपनी पहली किताब पूरी कर ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ साल बाद उसकी एक किताब बेस्ट सेलर बन गई। लोग उसे जानने लगे, इंटरव्यूज होने लगे, और वह वही इंसान बन गया जिसका उसने कभी सपना देखा था। एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? राहुल मुस्कुराया। उसने अपनी मेज से द प्रैक्टिसिंग माइंड उठाई और कहा, जब मैं सफलता के पीछे भाग रहा था तब मैं असफल था, लेकिन जब मैंने रोज प्रैक्टिस करना शुरू किया तब सफलता खुद मेरे पीछे आने लगी। और यही द प्रैक्टिसिंग माइंड की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने पर ध्यान देंगे तो एक दिन दुनिया आपके रिजल्ट को देखेगी, लेकिन उस दिन तक आपका काम सिर्फ एक है, प्रैक्टिस करते रहना। क्योंकि सफलता कोई घटना नहीं है, सफलता हजारों दिनों की शांत प्रैक्टिस का परिणाम है। आज दुनिया टॉमस एम स्टर्नर को एक सफल लेखक के रूप में जानती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी सीख किसी क्लासरूम से नहीं आई थी, बल्कि एक साधारण प्रैक्टिस से आई थी। जब टॉमस युवा थे, उन्हें पियानो बजाना सीखना था। उन्होंने सोचा कि कुछ महीनों में वो बेहतरीन म्यूजिशियन बन जाएंगे। उन्होंने पियानो खरीदा, क्लासेस ज्वाइन की और बड़े उत्साह के साथ शुरुआत की। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उन्हें निराशा होने लगी, क्योंकि वो बार बार गलतियां कर रहे थे। उनकी उंगलियां सही कीज पर नहीं जा रही थीं। म्यूजिक वैसा नहीं लग रहा था जैसा वो चाहते थे। हर दिन प्रैक्टिस करते हुए वो सिर्फ एक ही बात सोचते थे, मैं एक्सपर्ट कब बनूंगा? और यही सोच उन्हें परेशान करने लगी। एक दिन उनके म्यूजिक टीचर ने उनसे कहा, तुम म्यूजिक नहीं सीख रहे, तुम सिर्फ रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो। यह बात टॉमस के दिल में उतर गई। उस दिन उन्होंने अपनी सोच बदल दी। अब उनका फोकस एक्सपर्ट बनने पर नहीं था, बल्कि रोज की प्रैक्टिस पर था। उन्होंने फैसला किया कि वो सिर्फ आज की प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे, न कल की चिंता, न अगले साल की, बस आज। धीरे धीरे उन्हें प्रैक्टिस में मजा आने लगा। अब गलतियां उन्हें परेशान नहीं करती थीं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि गलतियां ही सीखने का हिस्सा हैं। सालों बाद उन्होंने महसूस किया कि यही प्रिंसिपल सिर्फ म्यूजिक में नहीं, जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होता है। बिजनेस, स्पोर्ट्स, राइटिंग, रिलेशनशिप्स, हर जगह जो लोग प्रोसेस से प्यार करते हैं वही लंबे समय तक टिकते हैं, और जो सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागते हैं वे जल्दी हार मान लेते हैं। इसी अनुभव ने उन्हें एक किताब लिखने के लिए प्रेरित किया, द प्रैक्टिसिंग माइंड। इस किताब में उन्होंने दुनिया को एक सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश दिया, मास्टरी का सीक्रेट टैलेंट नहीं, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है। जब किताब प्रकाशित हुई तो लाखों लोगों ने उसमें खुद की कहानी देखी, क्योंकि हर इंसान कभी न कभी जल्दी रिजल्ट चाहता है, हर इंसान कभी न कभी हार मानने के बारे में सोचता है, और हर इंसान को ये सीखने की जरूरत होती है कि सफलता मंजिल में नहीं, सफर में छुपी होती है। आज टॉमस टर्नर की सबसे बड़ी विरासत उनकी किताब नहीं है, बल्कि वो सोच है जो उन्होंने दुनिया को दी। एक ऐसी सोच जो कहती है, अगर आप रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सफलता एक दिन खुद आपके दरवाजे पर आएगी। और शायद यही द प्रैक्टिसिंग माइंड की सबसे बड़ी सीख